नमस्ते साथियों। फोर्थ ग्रेड के लिए हम कक्षा चला रहे हैं। कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, तो इसलिए मैंने कल की जो क्लास थी एकदम मॉडल पेपर टाइप डाल दिया हिंदी का। उसमें 20 प्रश्न हैं, तो इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा जिसमें हिंदी के इसी तरह के 20 प्रश्न रहने वाले हैं। बाकी आज की जो क्लास है इसमें मैंने 50 प्रश्न रखे हैं। ठीक है, इससे काफी आपको अनुभव हो जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, क्या लेवल रह सकता है। चलिए, जो पहला प्रश्न हमारे पास में वो है विधायक के लिए मानक अंग्रेजी शब्द। और जो 50 प्रश्न है फोर्थ ग्रेड में जितने टॉपिक है सभी के प्रश्न मैंने रखे हैं इसमें। ठीक है, चलिए, विधायक के लिए मानक शब्द क्या होगा, अंग्रेजी मानक शब्द क्या होगा। तो लॉ के लिए क्या होता है, लॉ के लिए विधि होता है। वैलिड के लिए क्या हो जाएगा, विधि मान्य। बिल, तो बिल का क्या होता है हिंदी, विधेयक होता है। एक्ट का क्या हो जाएगा, अधिनियम। ये हमारे पास में हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। विधेयक के लिए जो अंग्रेजी मानक शब्द है वो क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा। बाकी लॉ के लिए हिंदी शब्द विधि हो जाएगा, वैलिड के लिए विधि मान्य हो जाएगा, एक्ट के लिए अधिनियम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। फेस वैल्यू के लिए मानक शब्द है। फेस वैल्यू के लिए मानक शब्द क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या फिर मानक मूल्य। देखिए, ये जो पारिभाषिक शब्दावली है इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो शब्द मैंने आपको दिए है उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। देखिए, फेस वैल्यू के लिए जो मानक शब्द है वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। क्या पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तरायण का संधि विच्छेद बताइए, उत्तरायण का संधि विच्छेद क्या होगा। अब उत्तरायण किससे बना है, उत्तर से बना है। ठीक है, तो जाएगा उत्तर। तो यहाँ पे देखिए उत्तरा वाले ऑप्शन काट दो, बच्चे दो। अब ये आयन नहीं होता है, ये शब्द नहीं होता है, तो ये पहली गलत हो जाएगा, तो बचा एक। तो हमारे पास में सेकंड जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। क्या होता है कि यह है आयन। और जब संधि होती है तो आपको याद रखना र हो या फिर स हो या फिर री हो, इसके बाद अगर ये न है तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा इस नाम में। तो ये आयन जब जुड़ गया इसमें तो यहाँ का और यहाँ का मिलके आ हो गया, तो इसमें संधि कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। अरे ना किसमें बदल गया, इस नाम में बदल गया। तो उत्तरायण का संधि विच्छेद ये हो जाएगा, इसमें संधि कौन सी हो जाएंगी, तो संधि हो जाएंगी दीर्घ स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उच्चारण में संधि है, उच्चारण में संधि बताना है। अब जहां भी आपको ऐसे वर्ण दिख गया, आधे ज के साथ पूरा ज, आधे ल के साथ पूरा ल, आधे त के साथ पूरा त, आधे च के साथ ये, है ना। तो इस प्रकार अगर आधे वर्ण के साथ वही वर्ण दिख जाए तो समझ जाना वहां व्यंजन संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको च दिख रहा है तो विसर्ग नहीं है, व्यंजन संधि हो जाएंगी। दीर्घ भी नहीं है, अयादि भी नहीं है। अब देखिए इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जो मूल होता है उद होता है और चारण होता है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में तो ये टिक करना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आपको उद के साथ मानना है ना। और अधिकतर जो ऑप्शन होते हैं उद के ही होते हैं, उद देता नहीं है ऑप्शन में, तो आपको उद को भी सही मानना है। ठीक है, तो उद के साथ चारण कर दो या उद के साथ चारण, ये दोनों किसमें बदल जाएंगे, च में बदल जाएंगे आधे। तो च में मिल गया तो क्या व्यंजन परिवर्तन हुआ, इसलिए इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए, निराशा में संज्ञा है, तो आपको बताना कि निराशा में कौन सी संज्ञा है। तो निराशा को आप देख सकते हो क्या, दुनिया में केवल एक ही है, अगर कोई तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और जातिवाचक उसी के जैसे और भी है तो जातिवाचक हो जाएगा। अगर कोई रमेश है तो रमेश अकेला एक है, अगर लड़का कहे तो लड़के बहुत सारे हैं तो जातिवाचक में, रमेश व्यक्तिवाचक में। और जो भाव होता है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो निराशा को आप देख सकते हो क्या, टच कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो।
छू नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। हमारे पास पहला ऑप्शन सही, बाकी तीनों ऑप्शन गलत। देखिए एकदम पूरे बहुत कम समय में आपके 50 प्रश्न हो जाएंगे, है ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर 50 प्रश्न और कहीं आप देखोगे तो उसके लिए आपको 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ, उसको समझाते हुए भी चल रहा हूँ। चलिए, जातिवाचक संज्ञा है, तो बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है चारों में से, चमक, जीत, आलस्य या फिर भिंडी। ऑप्शन के अनुसार क्या होता है, कई बार डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए ऐसे क्वेश्चन करना जरूरी है, अभ्यास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए बताइए क्या हो जाएगा इसमें से। अगर से आपको क्लास अच्छी लग रही है कि और क्लास है ऐसी ज्यादा प्रश्न वाली, या फिर जो मॉडल पेपर में 20 प्रश्न आएंगे वो ऐसे ही चलाऊं, तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, जातिवाचक संज्ञा बताना आपको, तो चमक है, तो चमक को हम छू नहीं सकते, है ना, उसको कहीं किसी को दे नहीं सकते, तो चमक क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। जीत, जीत भी किसी को ऐसे उठा के नहीं दे सकते कि ये लो भाई जीत पकड़ लो, तो जीत क्या है, भाववाचक संज्ञा। आलस्य भी वैसे ही है, भाववाचक संज्ञा। और भिंडी है, तो भिंडी आप खा भी सकते हो, उठा भी सकते हो, फेंक भी सकते हो, किसी को मार भी सकते हो भिंडी से, है ना, तो भिंडी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। निजत्व संज्ञा बनी है, निजत्व संज्ञा बनी है, तो किससे बनी है ये बताइए। और निजत्व में संज्ञा कौन सी है, ये भाववाचक संज्ञा है ना, निजत्व को देख नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा है, तो ये किससे बनी है, संज्ञा से, तो निज, ये बना है निज और स्व से। तो निज संज्ञा है क्या, नहीं है, विशेषण है क्या, नहीं है, क्रिया है क्या, नहीं है, तो क्या सर्वनाम है निज। ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही। कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है, अब बताइए प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। यह निश्चयवाचक को दर्शाता है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह, वह भी क्या है, निश्चयवाचक भी है और अन्य पुरुष भी है, इसको हम अन्य पुरुष में भी रख लेते हैं, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक। किसने, बताओ भाई किसने, तो ये प्रश्न आ गया, किसने किया, ये किसने फाड़ा, ये किसने किया, तो प्रश्न जहां आ गया वो क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो थर्ड ऑप्शन सही। कोई, कोई आया, तो कोई आया तो पता नहीं कौन आया है, ये क्या है, कोई क्या है, अनिश्चय, हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमसे पूछा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो हो जाएगा किसने, हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। कोई, किसी, कुछ सर्वनाम है, ये जो देख के रखा आपको कोई, किसी और कुछ, ये किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए। निश्चयवाचक है, कोई आया है तो निश्चित नहीं है, किसी को लाओ तो ये भी निश्चित नहीं कि किसको लाना है, किसी को भी ला लो, कुछ खा लो तो कुछ में भी निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं है तो निश्चयवाचक तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ये जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। प्रश्नवाचक नहीं है, प्रश्न नहीं किया है, निजवाचक भी नहीं है। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना जो आपको आ रहा है वो प्रश्न भी आप गलत कर दो। तो एक बार प्रश्न को इधर से पढ़ो और एक बार यहाँ से दो तीन जो पीछे के शब्द है उसको पढ़िए कि है के बाद नहीं, अब हमको पता चल गया कि नहीं पूछा तो हम वापस से प्रश्न को अच्छे से देखेंगे कि क्या पूछा गया है। तो संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो ये शारीरिक विशेषण है, लेकिन बना किससे, ये बना है शरीर से, और शरीर क्या है, संज्ञा है। नैतिक किससे बना है, नीति से, नीति क्या है, संज्ञा है। नागरिक किससे बना है, नगर से, और ये क्या है, संज्ञा है। भगोड़ा, भगोड़ा किसको कहते हैं, जो कुछ भी लेके भाग जाए, है ना, जो डर जाए, मतलब भागने वाले को ही कहते हैं एक प्रकार से। तो ये बना किससे है, भागना।
भागना से। और भागना क्या है? क्रिया है, ये क्रिया से बना विशेषण है। ठीक है, भगोड़ा आदमी, भगोड़ा लड़का, तो ये विशेषता बताता है, मतलब ये विशेषण है। और ये बना किससे है? तो भागना क्रिया से बना है। जो नागरिक विशेषण है वो नगर संज्ञा से बना है, नैतिक विशेषण नीति से बना है, शारीरिक विशेषण शरीर से बना है। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों संज्ञा से बने हैं, ये संज्ञा से बने विशेषण है। और जो भगोड़ा है वो क्रिया से बना विशेषण है। नीली साड़ी में विशेषण है, नीली साड़ी। अब साड़ी विशेष से हो गया और नीली क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये विशेषता बता रहा है तो, है ना, नीली क्या हो गया? विशेषण हो गया। और साड़ी क्या हो गया? विशेष से हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो ये संख्या को दर्शा रहा है क्या? नीली विशेषण का पूछा है, तो विशेषण संख्या को दर्शा रहा है क्या? नहीं। परिमाण को दर्शा रहा है क्या? नहीं दर्शा रहा है, ये भी गलत। गुण को बता रहा है, कैसा है, कैसी साड़ी है, तो गुण बता रहा है। तो गुण बता रहा मतलब गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक नहीं है। सर्वनाम से बना सार्वनामिक विशेषण होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। देखिए, अकर्मक क्रिया है। अब बताइए अकर्मक क्रिया किसमें है? राम पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र। पत्र यहाँ पे क्या है? कर्म है, तो सकर्मक है। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होता है। वह पढ़ रहा है। अब अकर्मक सकर्मक को अगर पहचानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको उसमें वीडियो मिल जाएगी सकर्मक अकर्मक पहचानने की, ना। चलिए, वह पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। पढ़ने के लिए किताब की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है। पढ़ना एक क्या है? सकर्मक क्रिया है। राधा सो रही है, तो सोना सकर्मक नहीं है, सोना क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया। इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है ना, सोने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। वह केले खा रहा है, तो क्या खा रहा है? केले, तो केले यहाँ कर्म है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो हमसे पूछा अकर्मक क्रिया, तो राधा सो रही है, तो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। सोना, रोना, नाचना, है ना, सोना, रोना, नाचना, हंसना, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और वही अगर आपको दे दे खाना, पढ़ना, देखना, है ना, तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। खाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, पढ़ने के लिए पड़ेगी, देखने के लिए पड़ेगी, लेकिन हंसना, नाचना, रोना, सोना, उठना, ये क्या है? अकर्मक क्रिया होती है। चलिए, परिभाषा मतलब परिभाषा वाले प्रश्न भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ऐसे प्रश्नों का भी अनुभव होना जरूरी है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती, जो मतलब कर्म नहीं रखती हो, उसको कैसे क्या कहेंगे? तो प्रेरणात्मक क्रिया, जिसमें प्रेरणा दी जाती है, कर्ता स्वयं न करके किसी और से करवाता है, वो प्रेरणात्मक होती है। संयुक्त क्रिया, जिसमें दो क्रिया संयुक्त रूप से मिलती है, ये भी नहीं होगी। अकर्मक क्रिया, अकर्मक मतलब कर्म नहीं हो, क्या कर्म का बोध नहीं कराता है, तो जो कर्म का बोध नहीं कराती वो अकर्मक हो जाएगी। सकर्मक क्या होंगी? जो कर्म का बोध कराती है। तो यहाँ नहीं नहीं रहा, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, इसको अगर हमने मिटा दिया, अब प्रश्न क्या बन जाएगा आपका? जो क्रिया कर्म का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? तो सकर्मक कहेंगे, तब क्या हो जाएगा आंसर? सकर्मक। लेकिन यहाँ क्या बोला? जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती, नहीं कराती मतलब अकर्मक, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ज्यादा आगे चले गए, ये हो जाएगा बुरी तरह से हारना। अब देखिए, हारना तो बात एक अलग है, यहाँ क्या कहें? बहुत बुरी तरह से हारना ना। अगर नॉर्मल हार गए तो मुंह उतर जाता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता है ना। तो मुंह तोड़ जवाब देना नहीं होता है, ईट से ईट बजा देना होता है ना। नहीं, ईट का जवाब पत्थर से देना होता है, मुंह तोड़ जवाब।
मुंह उतरना नहीं होगा, मुंह की खाना, है ना। बहुत बुरी तरह हारना मतलब मुंह की खाना हो जाएगा, मुंह देखते रह जाना भी नहीं होगा। अब देखिए बहुत सिंपल सा है मुहावरा, बुरी तरह हारना, लेकिन ऑप्शन है इस प्रकार से दे दिए कि डाउट में आ जाएंगे कि मुंह उतरना भी हो सकता है, मुंह की खाना भी हो सकता है, मुंह देखते रह जाना। ये तीनों ऑप्शन हमको लगते हैं कि ये हो सकते हैं। इसका जो सही है वो क्या होगा, थर्ड, मुंह की खाना मतलब बुरी तरह से हारना। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। खून का घूंट पीना का भावार्थ है। अब खून का घूंट पीना का क्या भावार्थ होता है? बहुत बीमार होना? नहीं। बहुत हिंसक होना? ये भी नहीं होगा। अवांछित कार्य करना नहीं होगा। अपमान सहना, उसने अपमान सह लिया, उसने खून का घूंट पी के रह गया, मतलब कि अपना अपमान सहना क्या होता है, खून का घूंट पीना होता है। ये हमारे पास हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल है, बताइए संदिग्ध वर्तमान काल क्या हो? तो वर्तमान काल पहचान लो, संदिग्ध जिसमें संदेह हो, जिसमें कंफर्म ना हो कोई चीज। राम सो चुका है, तो राम सो चुका है मतलब ये क्या हो गया, कार्य हो चुका, मतलब ये तो भूतकाल की बात है, वर्तमान नहीं होगा। हम कल चल सकते हैं, अब कल चल सकते हैं तो भविष्य की बात कर रहे हैं, इसमें भविष्य काल है, सामान्य भविष्य हो जाएगा। रमेश पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, तो था से हमको पता चलता है कि भूतकाल है, लेकिन क्रिया चल रही थी तो भूतकाल में क्या है, ये अपूर्ण भूत हो जाएगा, है ना। वर्षा हो रही होंगी, वर्षा हो रही होंगी, तो ये क्या है, होंगी मतलब कि अभी वर्तमान की बात है, और हो रही है मतलब कि शायद ही हो रही है ना। वर्षा हो रही होंगी, नहीं भी हो रही होंगी, लिहाजा संदेह है वो क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल बताइए क्या हो जाएगा। लड़की पहुंचने वाली है, पहुंचने वाली है मतलब कि भविष्य में पहुंचने वाली है ना, तो भविष्य काल होगा ये, तो भूतकाल तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन पहले ही कट जाएगा हमारा। चिड़िया उड़ रही थी, तो थी से पता चलता है भूतकाल, और उड़ रही थी मतलब कार्य चल रहा था, कंप्लीट नहीं था, तो ये हो जाएगा अपूर्ण, अपूर्ण भूत, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तुमने अधूरा काम किया, तो अधूरा काम किया मतलब कार्य कर चुका है वो, तो जब कार्य हो चुका है मतलब भूतकाल, ये सामान्य भूत हो जाएगा। ठीक है, ये सामान्य भूत हो जाएगा। रेलगाड़ी पुल पार कर चुकी है मतलब अभी कहा तो जो कार्य जस्ट हुआ है, और हो चुका तो भूतकाल हो जाएगा, और अभी जस्ट हुआ है मतलब कि आसन्न अभी अभी हुआ है, तो आसन्न भूत हो जाएगा। तो अपूर्ण भूत हो जाएगा, चिड़िया उड़ रही थी, जो कार्य चल रहा था भूत में, उसको कहते हैं अपूर्ण भूत। तत्सम तद्भव का सुमेल गलत है, अब गलत पे ध्यान देना है ना। नहीं तो आपने पढ़ा कि तत्सम तद्भव का सुमेल है, अब बताइए आपको जो दिख रहा आप वो टिक कर दोगे, तो गलत बताना है। तो स्वामी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साई होता है, बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं। पक्ष तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है पंख, बिल्कुल सही है। राजा का राय होता है, बिल्कुल सही है, तत्सम तद्भव। वत्स का बस्ती नहीं होता है, ये गलत है, तो चौथा ऑप्शन सही। जो वत्स है इसके दो तद्भव होते हैं, ठीक है, दो तद्भव और दोनों ही सही है। एक होता है बच्चा और एक होता है बछड़ा। वत्स को बच्चा भी कहते हैं, तद्भव रूप इसका, और बछड़ा भी बनता है, तो ये हमारे पास में बस्ती नहीं होगा, ये गलत युग्म देके रखा है तत्सम तद्भव का। देशज शब्द है, अब बताइए कि देशज शब्द कौन सा है। बहु किससे बना है, बहु बना है वधु से, तो ये वधु क्या है, वधु तत्सम है, और बहु क्या है, तद्भव है,
दही क्या है? तद्भव शब्द है। ये दधी से बना है ना, संस्कृत के दधी से बना है। आज क्या है? ये भी तद्भव शब्द है। ये आद्य से बना है। पगड़ी जो है ये देशज है। ये हमारे पास चौथा ऑप्शन सही। पगड़ी हो गया, खिचड़ी हो गया, लोटा हो गया, झोपड़ी हो गई, ये सब देशज शब्द है। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिसूचना में भाग के साथ किसका उल्लेख किया जाता है? बताइए। अधिसूचना में भाग के साथ किसका उल्लेख किया जाता है? प्रभाग का, संभाग का, विभाग का, या फिर अनुभाग का? ये पत्र वाले, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। और कंफर्म है कि एक प्रश्न आएगा, और पारिभाषिक शब्दावली से भी एक प्रश्न आएगा। ये दोनों टॉपिक से कंफर्म है, एक एक प्रश्न आना है। ठीक है, तो प्रभाग नहीं होगा, संभाग नहीं होगा, तो जाएगा विभाग। ये जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। अनुभाग नहीं होगा। बेंत तत्सम शब्द है। बेंत का तत्सम शब्द बताना है। तो ये जो बेंत है, ये ब है, तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव है। इसका तत्सम होगा तो ये किस में बदल जाएगा? व में। मतलब व बदलता है जब भी संस्कृत का व तद्भव में जाएगा तो ब में बदल जाता है। ठीक है, तो वेंत नहीं होगा, वेत्र होगा। ठीक है, त्र बदल जाता है त में, और व बदल जाता है ब में। ये सेकेंड ऑप्शन सही, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, इसकी अगर आपको ट्रिक देखना है तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो, तत्सम तद्भव की वीडियो डाल के रखी है। 21-22 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको काफी तत्सम तद्भव की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप वो क्लास देख सकते हो। उप उपसर्ग नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है ना। अब बताइए चारों में से उप उपसर्ग किस ऑप्शन में नहीं है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? उपेक्षा, उपजाऊ, उपाध्याय और औपनिषद। तो देखिए औपनिषद में क्या दिख रहा है? अ दिख रहा है, तो हम सोचेंगे कि इसी में नहीं है, ये टिक कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। उपेक्षा सबसे पहले ये बना किससे? ये बना है उप उपसर्ग और इच्छा से। इसमें उप उपसर्ग है। उपजाऊ किससे बना है? अगर आप उप निकाल देते और जाऊ क्या होता है? जाऊ कुछ नहीं होता है ना। ये उप उपसर्ग नहीं है, ये क्या है? उपज है। उपज और आउ प्रत्यय है। उपजाऊ का अर्थ क्या होता है? जहां पे कृषि अच्छी हो, है ना, बीज उपजे, तो उपज और आउ प्रत्यय है। तो यहाँ उपज शब्द है, प्रत्यय नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। उपाध्याय में उप उपसर्ग है और अध्याय है ये, यहाँ उप उपसर्ग है। औपनिषद में देखेंगे, औपनिषदिक में क्या हो जाएगा? इसमें उप उपसर्ग है और यह है निषद और इक प्रत्यय है। अब ये बन गया उपनिषद बन जाएगा, और इक प्रत्यय लगेगा, तो इक प्रत्यय जैसे लगता है सामने वाले में वृद्धि हो जाती, तो उ का अ हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अ दिख रहा है, तो ये मत सोचना कि उप उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। मूल शब्द और प्रत्यय का विग्रह बताइए। अच्छा, मूल शब्द और प्रत्यय का विग्रह गलत है। कौन सा वाला गलत है ये आपको बताना है। बताइए। लड़का, लड़ाका, लड़ाका बना है लड़ और आका से। लड़ाका व्यक्ति है, मतलब कि लड़ने वाला, तो लड़ से ही बना है। बिल्कुल आका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। गुड़की, घुड़क और ई प्रत्यय से बिल्कुल सही है। बिगाड़ू, बिग और आड़ू, ये बिग क्या होता है? बिग का अर्थ ही नहीं निकल रहा है। बिगाड़ू मतलब बिगड़ा हुआ, है ना, तो ये बनेगा किससे? बिगड़ से। बिगड़। अब बचा क्या? इसमें ऊ बचा है, तो है ऊ, है ना, तो इसमें प्रत्यय है बड़ा ऊ, और बिगड़ शब्द हो जाएगा। तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत देख के रखा है, गलत वाला पूछा है। मूल शब्द और प्रत्यय दोनों ही गलत देख के रखे। विषैला, विष और ऐला प्रत्यय से बना है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये तीसरे वाले में गलत था, ये बिगड़ और ऊ से बना है। अभिज्ञ शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है?
ज्ञान शून्य, अल्प ज्ञानी, अच्छी तरह जानने वाला या फिर मूर्ख, क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ये समझिए ज्ञ होता है, ज्ञ का अर्थ क्या होता है? ज्ञ मतलब जानने वाला होता है, ठीक है। और ज्ञ में जैसे ही आप लगा दो विज्ञ विशेष रूप से जानने वाला, प्रज्ञ विशेष रूप से जानने वाला, अभी उपसर्ग लगा दो तो अभिज्ञ बन जाएगा, मतलब जो अच्छी तरह जानता हो। तो ये सब एक ही अर्थ में है सबके, है ना। इसका क्या हो जाएगा? अच्छी तरह जानने वाला। ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका विलोम बनाना है, तो ये जो विज्ञ है ये विलोम नहीं होता है, ये विज्ञ कोई शब्द ही नहीं होता है, तो ज्ञ शब्द है मूल, और भी लगाओगे तो भी कोई उपसर्ग ही नहीं होता है, ये शब्द ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ज्ञ के साथ आप क्या लगा सकते हो? ज्ञ के साथ आपने लगाया अभी, अभी उपसर्ग लगाया तो विशेष रूप से जानने वाला हो गया, है ना। और इसी में विलोम बनाना है तो अन लगा दो, अन से विलोम बनता बन जाएगा, ये पूरा न हो जाएगा अभिज्ञ। अभिज्ञ इसका विलोम जो अच्छी तरह नहीं जानता। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। तो कीमती जिसकी कोई कीमत हो उसको कहेंगे अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ना हो, तो यही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। बहुमूल्य जिसकी बहुत ज्यादा कीमत हो उसको बहुमूल्य कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास गलत हो जाएगी, और अमूल्य हो जाएगा जिसकी कोई कीमत ना हो, इसके लिए उचित शब्द है अमूल्य। चेतन का विलोम क्या हो जाएगा? जीव नहीं होगा, जड़ हो जाएगा। चेतन अवस्था और जड़ अवस्था, ये क्या आपस में विलोम है, ठीक है, बाकी ये गलत हो जाएगा। विलोम युग्म गलत है, विलोम युग्म गलत है, गलत पूछा है। तो दक्षिण का पश्चिम होता है, ठीक है, लेकिन दक्षिण और वाम भी होता है ना। जो घड़ी होती है आपने पहले देखा होगा कि दक्षिण साइड, दक्षिण पक्ष में और वाम पक्ष में, ये जो बताते थे तो दक्षिण का वाम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दयालु का चालाक नहीं होगा, दयालु का क्या हो जाएगा? जिसके पास दया ना हो, तो वो क्या होता है? निर्दय होता है ना। तो इसका विलोम निर्दय होना चाहिए, तो यही गलत युग में देख के रखा है। नेकी बद्दी होता है, बुद्ध का मुक्त होता है, तीनों सही है, बाकी ये सेकंड वाला गलत देख के रखा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? क्यारी, कियारी, कियारी या फिर कियारी? ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, क्या होता है? आधा क वाला क्यारी शब्द होता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा? परिशिष्ट नहीं होता है, क्योंकि यह है परि उपसर्ग और शिष्ट शब्द है, शिष्ट शब्द होता है, शिष्ट नहीं होता है। ये बन जाएगा परिशिष्ट ना, थ नहीं, तो ये गलत है। पौरुष बिल्कुल सही है। पुरुष में अ लग गया तो क्या बन गया? ये बन गया पौरुष, तो यही हमारे पास सही है, शुद्ध वर्तनी। लावण्यता गलत है, या तो होगा लवणता या फिर हो जाएगा ता प्रत्यय लगाओ या फिर या प्रत्यय लगाओ, दोनों साथ में नहीं लगाएंगे, कि दोनों एक ही भाव दे रहे हैं, इसलिए या तो आप यह लगाओ या फिर ता लगाया तो लवणता हो जाएगा, अगर यह लगाया तो हो जाएगा लावण्य, है ना। ये दोनों सही है। व्यवहारिक गलत है, एक प्रत्यय लगता तो सामने वाले वर्ण में वृद्धि होती, तो व्यवहारिक होगा, व्यवहारिक आ आना चाहिए, यहाँ पे आ नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। तो तीनों गलत है, पौरुष बिल्कुल सही है। अशुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है? वह उत्तीर्ण हो गया, अशुद्ध बताना है ना, तो वह उत्तीर्ण हो गया तो ये तो शुद्ध है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, बिल्कुल सही है। यह महिला बहुत विदुषी है, यह बहुत विदुषी है, विदुषी कहने से यह अर्थ निकल जाता है कि महिला के लिए होता है, विदुषी किसी व्यक्ति पुरुष के लिए नहीं होता है, क्या महिला की आवश्यकता नहीं है ना। विदुषी कहा मतलब किसी महिला को कह रहे हैं, तो ये हमारे पास में अशुद्ध वाक्य है।
ये हमारे पास सही हो जाएगा। वहां कौन कौन से लोग आए थे, तो प्रश्न किया, प्रश्नार्थक चिन्ह, तो बिल्कुल सही वाक्य है। बादल का पर्यायवाची बताइए, बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। देखिए, अगर से जी लगा है या ध लगा है, मतलब धारण करने वाला, अगर जल के साथ में धी या फिर ध, पानी के पर्यायवाची के साथ अगर आपने लगा दिया तो समुद्र का बन जाएगा। अगर इसी के साथ में आपने ज लगा दिया, मतलब जन्म लेने वाला जल में, तो कमल का बन जाएगा। फिर इसी के साथ में आपने द लगा दिया, मतलब देने वाला जल को, तो बादल का बन जाएगा। तो जल्दी समुद्र हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा। जलज कमल का हो जाएगा, जलजात भी कमल का हो जाएगा। जलद मतलब जल को देने वाला बादल, तो बादल का हो जाएगा पर्यायवाची, चौथा ऑप्शन सही। चलिए, अशुद्ध वाक्य है, बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा इसमें। हम मतलब कि ये इसमें आपको बताना है कि कौन से वाले पक्ष में आपको अशुद्धि दिख रही है, कौन से वाले पॉइंट में। ठंड के दिनों में, ये पूरा एक ही है ना, अलग अलग रूप में रखा है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं है तीनों में, तो ये लगाइए। लेकिन कोई त्रुटि है तो उस पॉइंट को टारगेट कीजिए। ठंड के दिनों में कोई गलती नहीं दिख रही। प्रातः काल के समय, अब प्रातः और काल, काल और समय दोनों एक ही बात है। प्रातः के समय होना चाहिए या फिर प्रातः में, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे आ गए तो ये गलत हो गया, तो ये हमारे पास में अशुद्ध वाला सेकंड हो गया। बाकी सर्दी बढ़ जाती है, सही है। वह आम को खा रहा है, यहाँ पे अप्राणीवाचक को, है ना, निर्जीव वस्तु, वाक को, कारक को नहीं लगाते। जैसे कि चित्र बना रहा है, वह चित्र बना रहा है, ये बिल्कुल सही है। आपने लिख दिया वह चित्र को बना रहा है, तो को यहाँ पे अनुचित है। वैसे आम को खा रहा है, तो यहाँ को कारक चिन्ह अनुचित है, और को कारक है तो आपको अशुद्धि बताना। लिंग संबंधी नहीं है, कारक संबंधित है। को कारक चिन्ह है तो कारक संबंधित है, वचन संबंधी नहीं है, क्रिया संबंधी नहीं है, कारण कारक संबंधी अशुद्धि है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, खोटी सी यहाँ ये विशेषता बता रहा है चांदी की, ठीक है। कई बार क्या होता है, विशेषण आगे होता है विशेष से पीछे, यहाँ विशेष से आगे और विशेषण पीछे है, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। गुणवाचक, तो खोटी सी दिखती है, बुरी सी दिखती है, सुंदर सी दिखती है, तो गुण को दर्शा रहा है, तो गुणवाचक हो जाएगा ना। परिमाण नहीं होगा, संख्या नहीं होगा, सार्वनामिक नहीं होगा। किस विकल्प में विशेष से है, अब बताना है विशेष से किसमें है। राम और लला, तो लला क्या, राम क्या लला की विशेषता बता रहा, नहीं, तो क्या संज्ञा पद, संज्ञा हो जाएंगे दोनों। बुद्धिमती स्त्री, तो स्त्री कैसे, तो बुद्धिमती, ये क्या कर रहा है, बुद्धिमती शब्द स्त्री की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारे पास में ये स्त्री यहाँ पे विशेष से हो गई, स्त्री जो है विशेष से हो गई, और बुद्धिमती क्या होगी, विशेषण होगी। राम रमापति, ये भी संज्ञा पद है। सीता राम, ये भी संज्ञा है। यहीं पे सिर्फ हमारे पास विशेष है, सेकंड ऑप्शन में। क्रिया संबंधी अशुद्ध वाक्य है, बताइए क्रिया संबंधी अशुद्धि बताना आपको, क्रिया के संबंध में। वह जाना चाहता है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं। आपका भविष्य उज्जवल हो, यहाँ उज्जवल गलत लिखा हुआ है, उज्जवल होना चाहिए दोनों जा आधे। तो आप ये मत टिक कर देना कि पूछा क्या प्रश्न में, ये ध्यान दीजिए क्या पूछा है, क्रिया संबंधी, तो ये तो शब्द संबंधी अशुद्धि है। अगर पूछा होता शब्द संबंधी बताइए या वर्तनी संबंधी बताइए तो ये हो जाता, लेकिन ये नहीं होगा। तुम क्या कर रहे हो, अब यहाँ प्रश्न किया गया है तो यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं आएगा, यहाँ प्रश्नवाचक, तो ये भी वाक्य गलत है, दोनों वाक्य गलत है। लेकिन यहाँ प्रश्न, ये विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है, यहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। उसने मुझे गाली निकाली, तो निकाली क्रिया नहीं आती है, गाली के साथ क्या आता है, बकी, तो उसने मुझे गाली बकी, तो बकी क्रिया आती है, तो यहाँ पे क्रिया संबंधी अशुद्धि है, ये हमारे पास में हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही।
पूछा क्या गया है वो आपको ध्यान देना है। विडोजा का पर्यायवाची है। विडोजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नक्षत्र नहीं, अप्सरा नहीं, इंद्र को कहते हैं, पत्थर भी नहीं होगा, है ना, हो जाएगा इंद्र को कहते हैं विडोजा। वैसे एक होता है हमारे पास में हेरम्ब। हेरम्ब बहुत कम सुनने को मिलता है। ये किसका होता है? भगवान गणेश का। ठीक है, ऐसे शब्दों को याद करना होता है आपको। मार का पर्यायवाची है। मार जादू का नहीं होता है, स्वर्ग का नहीं होता है, अधम का नहीं होता है। मार किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है कामदेव का। अब इसका मार नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वो उसके पास पुष्प के धनुष होते हैं, पुष्प के तीर होते हैं, उससे वो मारता है, मतलब वार करता है, मारता है, तब जाके कामना उत्पन्न होती है। तो ये इसलिए इसका नाम मार भी पड़ा। और मार ये अनंग होता है कामदेव का पर्यायवाची, तो मार का पर्यायवाची हो जाएगा अनंग। अनंग मतलब ये बना है अन और अंग से। ठीक है, अन इसमें क्या है? उपसर्ग है। और अंग, जिसका अंग नहीं है, कामदेव मन में जन्म जन्म लेता है, उसका कोई अंग शरीर नहीं है, इसलिए उसको अनंग कहा जाता है। दो से अधिक उपसर्ग है, बताइए दो से अधिक उपसर्ग किसमें है? व्यवधान, प्रत्याघात, निरूपण या फिर सुव्यवस्थित, इसमें हो जाएगा। व्यवधान किससे बना है? वी, औ और धान, यहाँ पे दो उपसर्ग है। प्रत्याघात बना है प्रति, आ और घात, इसमें भी दो उपसर्ग है। निरूपण बना है निर, उप, और जब यहाँ से म हट जाता तो ये म का मा हो जाता है ना। यहाँ भी दो उपसर्ग है। सुव्यवस्थित में है दो से ज्यादा। एक तो सु है, व्या मतलब कि वी है, य का ये हो गया अ, क्योंकि यह किस में चली गई? ई में चली गई, तो ये बच्चा अ, व, औ। औ, और ये हो जाएगा इस्थ। और ईत प्रत्यय, इसमें औ, वी और सु दो से अधिक उपसर्ग है, इसमें तीन उपसर्ग है। ये हो जाएगा हमारे पास चौथा ऑप्शन सही। अलमारी शब्द है। अलमारी शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ये हो जाएगा पुर्तगाली, सेकंड ऑप्शन सही है ना। अलमारी, टाई की अलमारी है तो इस्पात की है, इस्पात भी इसका हो जाता है। अलमारी में क्या क्या है? तौलिया है ना, साबुन है, साबुन के साथ बाल्टी है, काजू है। ये पुर्तगाली शब्द हो गए। ठीक, नौकर चिट्ठी लाया क्रिया है। नौकर करता है, लाया क्रिया है, और ये क्या है? कर्म है। और कर्म है तो कर्म जिसमें है वो सकर्मक होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही। अकर्मक नहीं, पूर्वकालिक नहीं, प्रेरणार्थक नहीं। शुद्ध वर्तनी है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके लिए काफी फायदेमंद हो रहे तो कमेंट में प्लीज बताइए, ताकि और ऐसे क्लास में लेके आओ। सुशोभित, तो यही वाली वर्तनी बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या गलती है? बड़ी लगा दी, गलत है। ये स का लोचा हो गया, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया। पहला वाला बिल्कुल सही है, सुशोभित। शुद्ध वर्तनी बताइए क्या हो जाएगा? जो तस्ना का, ये होता है जो आधा त होता है, आधा स होता है और ना होता है, जो तस्ना, ये बिल्कुल सही होगा।
तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पहला वाला बिल्कुल सही है। मेधावी का पर्यायवाची बताइए, मेधावी का क्या होता है? मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, है ना। तो जो बुद्धिमान होता है उसको मेधावी कहते हैं। तो निष्ठावान को नहीं कहेंगे, अनुभवी को नहीं कहेंगे, विचारशील को नहीं कहेंगे, प्रतिभाशाली व्यक्ति, है ना। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको मेधावी छात्रवृत्ति दी जाती है ना। तो ये होता है प्रतिभाशाली, मेधावी। ऋजु का पर्यायवाची बताइए। सीधा, भंगुर, वक्र, कठोर। तो आपने बहुत बार सुना होगा ऋजु वक्र, ऋजु वक्र। यहाँ ध्यान रखना है कि ऋजु का वक्र विलोम होता है। और यहाँ पूछा है पर्यायवाची, तो ऋजु का अर्थ होता है बिल्कुल सीधा, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। तो टेढ़ा, सीधा का विलोम टेढ़ा हो जाएगा, ऋजु का विलोम वक्र हो जाएगा। या पर्यायवाची पूछा है तो सीधा हो जाएगा। बृहत का विलोम बताइए। बृहत मतलब बहुत, बृहत मतलब बड़ा। तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। विलोम पूछा है तो लघु, बृहत का विलोम लघु, छोटा। वक्र किसका हो जाएगा? ऋजु का विलोम होता है, वीर नहीं होगा। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, कठिनाई से जाना जा सके, यह मतलब जानना होता है, मैंने बताया था। तो दुर्जय हो जाएगा, दूर लग गया मतलब जिसे कठिनाई से जाना जा सके, ये हो जाएगा। दुर्गम, जहां जाना बहुत कठिन हो। दुर्दम में जहां पे जिसका दमन करना बहुत कठिन हो। दुर्बोध, जहां पे जिसका बोध करना बहुत कठिन हो। मितहारी शब्द के लिए वाक्यांश है, बताइए। मितहारी के लिए, मित का अर्थ क्या होता है? कम होता है। मित वही, वही मतलब वह मतलब खर्च करने वाला, मित मतलब कम खर्च करने वाले को मित वही कहते हैं। वैसे मितहारी मतलब मित आहारी, मतलब कम भोजन करने वाले को मितहारी कहेंगे। ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। कम खर्च करने वाले को मित वही कहेंगे। कंजूसी से बरतने वाले को भी मित वही कहेंगे। उपवास करने वाला नहीं होगा। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? हमारे प्रांत के लोग मेहनती है, तो बिल्कुल सही है। वह अपना चश्मा भूल गया, बिल्कुल सही है। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, बिल्कुल सही है। मैं तुझे बता दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, तो यही अशुद्ध वाक्य हो गया। ये हो गया चौथा ऑप्शन सही। राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है, बताइए सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? राजस्थान कार्यालय के जो पत्र होते हैं उसमें पत्र क्रमांक व दिनांक, विभाग का नाम, पता, पत्र का संदर्भ, प्रसिद्धि का पदनाम। प्रसिद्धि का पदनाम नहीं होता है, संदर्भ नहीं होता है, नाम और पता लिखा जाता है, विभाग का, जिस विभाग को आप पत्र भेज रहे हो। ये नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए, ये 50 प्रश्न हो गए यहाँ पे। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।